दोस्तों यदि आप एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं तो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की बड़ी डिवैल्यूएशन अब आपको देखने को मिलेगा। जो डिवैल्यूएशन देखने को मिलेगा 12 अप्रैल 2026 से एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो लोग भी कैशबैक के लालच में लिए हुए थे या कैशबैक के लिए लिए हुए थे अब सोचेंगे कि क्यों ना इस क्रेडिट कार्ड को बंद ही करवा दे, या जो लोग एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं अब सोचेंगे कि भाई नहीं लेने में ही फायदा है। देखो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जब अप्लाई करने जाती हो तो यहां पर 25% की कैशबैक लिखी तो आती है, लेकिन इसका असली खेल जो है इसके टर्म्स एंड कंडीशन में है। 12 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा, अभी लागू नहीं हुआ है, अभी ये वाला लागू है, ठीक है। तो ये 12 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है उसे आप समझिए। आप जो है 25% की कैशबैक मोबाइल रिचार्ज, ब्रॉडबैंड और डीटीएच एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के वाया करेंगे तो वो आप ले पाएंगे। साथ में 10% की कैशबैक यूटिलिटी बिल पेमेंट करेंगे एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के वाया, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट वगैरह होती है तो उस पर भी आपको 10% की कैशबैक मिलेगा। लेकिन अब जो कैशबैक की लिमिट रहेगा या अब जो कैशबैक की कैपिंग रहेगा वो आप अपने मन से सेट कर सकती हैं। अपने मन से कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको मन है कि 500 रुपया की कैपिंग रहे, यानी हम 500 रुपया महीने में अर्न करें या 1000 रुपया अर्न करें तो उतना कैपिंग हम अपना सेट कर लेंगे, नहीं। इसका कहना अलग बात है। देखिए यहां पर क्या कहना है इसे हम लोग डिटेल के साथ समझेंगे, बस इतना को आप समझ जाओगे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एयरटेल ने यह कहा है कि 25% की कैशबैक और 10% की कैशबैक जो आपको मिलता था वो आपको आगे भी मिलता रहेगा, अभी भी मिल रहा है। और 25% की कैशबैक जो 250 रुपया पर मंथ की कैपिंग था अब उसे हटाया गया। अब जो है आप अपने मन से, यानी यहां पर लिखा हुआ है कि आप अपने ही कैपिंग को सेट कर सकते हैं पर मंथ। अब ये नियम कैसे काम करेगा उसे समझिए। देखिए 250 रुपया जो है अब फिक्स नहीं रहेगा, यानी 25% के अनुसार से या 10% के अनुसार से अब महीने की जो कैपिंग है वो 250 रुपया फिक्स नहीं रहेगा, अब बेस कैशबैक पर डिपेंड करेगा। जो बेस कैशबैक है यानी जो भी आप अपने कार्ड से ट्रांजेक्शंस करेंगे उसमें 1% का बेस कैशबैक है। यहां पर देखिए 1% का बेस कैशबैक है, 1% कैटेगरी लिखी हुई है तो यहां पर 1% का बेस कैशबैक है। और इसी बेस कैशबैक के आधार पर बताई गई है कि 25% की जो कैटेगरी वाला स्पेंड करेंगे यानी मोबाइल रिचार्ज वगैरह एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पर, तो उस पर जो कैपिंग रहेगा वो बेस कैशबैक का डबल रहेगा। यानी बेस कैशबैक अगर 250 है तो अब आपको 500 रुपया तक के यहां पर कैपिंग देखने को मिलेगा। इसके बाद जो 10% की कैटेगरी वाला जो स्पेंड है इसमें भी कैपिंग रहेगा, जो बेस कैशबैक है उतना ही रहेगा। यानी मोबाइल रिचार्ज पर बेस कैशबैक का 2 गुना रहेगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल पेमेंट पर बेस कैशबैक इतना ही रहेगा। तो अगर बेस कैशबैक 250 रहती है तो 250 रुपया का कैपिंग देखने को मिलेगा। तो अब इसमें बुरी चीज क्या है, तो अब आप आसानी से उदाहरण के साथ समझिए। देखिए आप अपने कार्ड से ना जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर 1% का बेस कैशबैक है, समझ में आ गया। उदाहरण जैसे मान लीजिए कि आप अपने कार्ड से 10,000 रुपए की स्पेंड करते हैं। अब 10,000 रुपए में बेस कैशबैक आपका कितना हुआ, तो 1% के अनुसार से 100 रुपया की कैशबैक हुआ। अब जो आपका 25% की कैटेगरी जो रिचार्ज वाला है ना उसमें बेस कैशबैक का 2 गुना मिलेगा, यानी 100 रुपया का बेस कैशबैक हुआ 10,000 रुपए स्पेंड करने पर। तो अब जो इसका कैपिंग रहेगा 25% वाला मोबाइल रिचार्ज वाला वो मात्र 200 रुपया तक रहेगा। और यहां पर 10% के अनुसार वाला कैटेगरी में मात्र 100 रुपया, यानी बेस कैशबैक आपका 100 रुपया है तो 100 रुपया का ही यहां पर कैपिंग रहेगा। समझ सकती हैं। अगर आप अपने कार्ड से ज्यादा खपत करती हैं, ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करती हैं तो आपका 1% से बेस कैशबैक भी बढ़ेगा। एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे 20,000 रुपया आप अपने कार्ड से जिस महीना में स्पेंड करेंगे तो 1% के अनुसार से आपका जो बेस कैशबैक रहेगा वो 200 रुपया रहेगा। लेकिन वही उसी महीना में अगर मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो 25% के अनुसार से 2 गुना की कैशबैक कैपिंग रहेगी, यानी कि 200 रुपया अगर आपका बेस कैशबैक है तो 400 रुपया तक के आपका कैशबैक कैपिंग रहेगा। और वही 10% के अनुसार से वाला कैटेगरी में अगर बेस कैशबैक आपका 200 रुपया है तो इसमें 200 रुपया का ही कैपिंग रहेगा। तो ये पूरा की पूरा अब जो आपका कैशबैक कैपिंग डिपेंड करेगा वो आपका बेस कैशबैक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा यहां पर कैशबैक कैपिंग चाहिए, जैसे 200 रुपया का, 250 रुपया का या फिर 500 रुपया का कैपिंग चाहिए, तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा खर्च करोगे तभी तो 1% के अनुसार से ज्यादा बेस कैशबैक होगा। और इसी का डबल आपको मोबाइल रिचार्ज पर कैशबैक कैपिंग देखने को मिलेगा और 10% के अनुसार से जो है बेस कैशबैक इतना ही आपको कैपिंग देखने को मिलेगा। और पहले की तरह ही जो कैशबैक क्रेडिट होता था 60 दिनों में, उसी तरह से पहले की तरह ही 60 दिनों में आपका कैशबैक क्रेडिट होगा। एक और बड़ी बदलाव की गई है। बड़ी बदलाव यह है कि आप सभी को मालूम होगा कि 10% की कैशबैक मिलता था स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट इन सभी
सभी पर, तो वो 10% आपको मिलता रहेगा। लेकिन अब ये कैशबैक नहीं मिलेगा। कैशबैक ना मिलकर अब क्या होगा, जैसे स्विगी, जोमेटो या फिर बिग बास्केट है, इन्हीं के वॉलेट में क्रेडिट होगा। और मैक्सिमम जो इसमें कैपिंग लगाई गई है 200 रुपया पर पार्टनर के हिसाब से लगाई गई है। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा 10% के अनुसार से 200 रुपया तक के यहां पर वैल्यू बैक अब प्राप्त करेंगे। अब कैशबैक आप प्राप्त नहीं करेंगे। यानी ये जो पहले आपको कार्ड के ऊपर कैशबैक मिल जाता था, अब आपको कार्ड के ऊपर कैशबैक नहीं मिलेगा। ये वैल्यू बैक बन चुका है। अगर आप जोमेटो पर ट्रांजेक्शन करेंगे तो जोमेटो के वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आप स्विगी पर करेंगे तो स्विगी वाले वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर बिग बास्केट पर ट्रांजेक्शन करेंगे तो बिग बास्केट वाले वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके लिए मिनिमम परचेज वैल्यू 499 रुपया रखा गया है। जोमेटो एंड ब्लिंकिट जो कि ऑफर नॉट एप्लीकेबल ऑन वॉलेट लोड या परचेज या गिफ्ट कार्ड, यानी कि वॉलेट लोड मनी करेंगे, कार्ड परचेज करेंगे तो उस पर ये जो ऑफर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दूसरा डिवैल्यूएशन आपको यहां पर देखने को मिला। लेकिन एक बात यहां पर है कि इसका कोई एक्सपायरी नहीं होगा, और जो आपको वॉलेट में मिलेगा जोमेटो, स्विगी या बिग बास्केट वाला, वो आप फिर जब ऑर्डर करोगे ना इस पोर्टल से या इस वेबसाइट से या फिर इस एप्लीकेशन से, तो आप जब भी ऑर्डर करोगे तो उसे आप यूज कर पाओगे। उसके बाद तीसरा डिवैल्यूएशन ये है ना कि 4 कॉम्प्लीमेंट्री जो डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलता था, इसे पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। यानी पहले तो लिमिट भी लगाया गया था, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में भी लिमिट अभी भी है कि इतना का ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलेगा। लेकिन अब यहां पर इस क्रेडिट कार्ड पर पूरी तरह से 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब यहां पर देखिए कि ट्रांजेक्शन किस तरह से करेंगे और किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। ये एग्जांपल देकर मैं पहले ही बता चुका हूं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आप परचेस किए हैं 25,000 रुपया का इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट, तो उस पर 1% का आपका बेस कैशबैक मिलता है। ठीक है, तो 1% के अनुसार से 250 रुपया की आपको कैशबैक मिलेगा। अब जो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन की वाया बिल पेमेंट करेंगे या यूटिलिटी बिल पेमेंट करेंगे, तो अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो 25% के अनुसार वाला कहा गया कि बेस कैशबैक का 2 गुना मिलेगा, यानी 500 रुपया की कैपिंग बन जाएगा। लेकिन 10% वाला सेम बेस कैशबैक का इतना मिलेगा, यानी 250 रुपया की यहां पर कैपिंग बन गया। और बाकी जोमेटो, ब्लिंकिट या फिर डायरेक्ट मूवी वगैरह में 200 रुपया, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि 200 रुपया आपको मिलेगा, उस तरह से यहां पर 200 रुपया डायरेक्ट जो प्रीफर्ड पार्टनर है ना उनकी वॉलेट में क्रेडिट किया जाएगा। जो क्रेडिट कार्ड है उन पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो ये बेस कैशबैक का हिसाब समझ में आ गया। अगर आप अपने कार्ड से कहीं अलग 1% वाले कैटेगरी में ट्रांजेक्शन करेंगे, जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे उस हिसाब से आपको कैशबैक मिलेगा, और उसी हिसाब से आप मोबाइल रिचार्ज या यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह पर कैशबैक का कैपिंग प्राप्त कर सकती हैं। अगर आप हर महीने इस क्रेडिट कार्ड को मोबाइल रिचार्ज में या यूटिलिटी बिल पेमेंट करने में यूज करती हैं, तो समझो कि आपका कैपिंग क्या बनेगा यहाँ पर, 250 रुपया या 500 रुपया, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि अब जो ये क्रेडिट कार्ड है ना, उनके लिए खास तौर पर मुझे नहीं लगता कि कामी है जो सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी बिल पेमेंट करती हैं या मोबाइल रिचार्ज करती हैं। हाँ, जो 50,000, 25,000, 30,000 ऐसे करके कहीं अलग ट्रांजेक्शन कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो उनको 1% के अनुसार से जो कैशबैक मिलेगा, तब जाकर उनको यहाँ पर 25% या 10% वाला में बेनिफिट दिखेगा। तो कुल मिलाकर मैंने आपको जानकारी दे दिया है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। देखिए इस वीडियो में क्या अपडेट मिला, वो पसंद आया या ना आया मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे समझाना था मैं आपको समझाकर बता दिया हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जरूर इसके बारे में एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट इनके लिए या अपने लिए लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि ये बुरा आपको भी लगा है या नहीं लगा है।